नालागढ़ में समाजसेवी सुरेंद्र शर्मा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुरेंद्र शर्मा ने नालागढ़ के ही एक रहने वाले व्यक्ति पर सरकारी जमीन व नाले की जमीन पर अवैध कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पहले तत्काल में रहे एसडीएम द्वारा शिकायत के बाद सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध कब्जे को तुड़वा दिया गया था, लेकिन अब उसके बाद इसी आरोपी व्यक्ति द्वारा एक बार फिर सरकारी नाले और सरकारी जमीन पर रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है और अवैध कब्जा किया गया है। जब शहर के लोग उन्हें अवैध कब्जा करने से रोकते हैं तो उनके ऊपर वह लड़ाई झगड़ा करते हैं और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि उनकी और उनके परिवार की ओर से एक शिकायत पहले 1100 सीएम हेल्पलाइन नंबर पर की गई थी और उसके बाद अब एसडीएम नालागढ़ और डीसी सोलन को लिखित में शिकायत दी गई है और शिकायत के माध्यम से प्रशासन से मांग उठाई गई है कि इस अवैध कब्जे को रोका जाए और जो व्यक्ति अवैध कब्जा कर रहा है उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई अमल में ना लाई गई तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में मात्र किसी भी सिफारिश नहीं चलती है और वहां पर सबूत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन पर विश्वास है कि वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेंगे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जब हमने एसडीएम नालागढ़ दिव्यांशु सिंगल से बातचीत की तो उनका कहना है कि नालागढ़ शहर के वार्ड नंबर 1 के रहने वाले हेमंत शर्मा की ओर से उनके पास शिकायत आई है और जिसमें कहा गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर तहसीलदार को आदेश दे दिए गए हैं। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी नालागढ़ को भी उसी दिन मामले की जांच को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं और दोनों ही अधिकारियों से जांच के बाद रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसा है, वार्ड नंबर 1 में गौशाला के साथ एक नाला है। उस नाले के ऊपर एक दुकान बना ली गई थी। तत्कालीन एसडीएम साहब ने उसको गिरवा दिया। नाले पर लेंटर डाल के सरकारी नाला है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको गिरवा दिया। अभी कुछ 1-2 महीने पहले वहीं पर जो दुकान गिराई थी दोबारा दुकान बना दी गई। एक नाला स्वारगढ़ रोड से मार्केट के पीछे पीछे यहीं आकर मिलता है। अभी 2 महीने पहले स्थानीय दुकानदारों ने 80,000 रुपये इकट्ठा करके उसमें पाइप डलवाया ताकि बदबू ना आए, मच्छर मक्खी ना फैले। उसी अवैध कब्जाधारी ने इस नाले पर भी अवैध कब्जा करने का काम किया। सरकारी नाला है, अभी 2 महीने पहले ही बना है, उसके ऊपर भी नाजायज कब्जा कर लिया। तो हमारी प्रार्थना ये है कि नुक्सेमंद ना हो, अवैध निर्माण को रोका जाए और शरेआम नाजायज कब्जा हो रहा है, इलीगल हो रहा है और उनको रोका जाए ताकि कोई नुक्से अमन ना हो। एक शिकायत डीसी साहब को, एसडीएम साहब को 4 तारीख को कर दी है और उनको उसकी कॉपी दे दी है। अब वो एक 1100 नंबर पर कंप्लेंट की थी हेमंत कुमार ने, वो पीछे उसकी कार्रवाई होगी उसको सूचना ही नहीं थी। वैसे ही मैसेज आया कि वो दफ्तर दाखिल हो गई है। जब हेमंत कुमार ने पुनः 200 नंबर पर कॉल किया कि मेरे से ना कोई पूछा गया है ना मेरी कोई साइन हुआ है, मुझे बुलाया तक नहीं गया। फिर दोबारा प्रशासन ने कार्रवाई हुई उसके ऊपर, पटवारी आए थे तो उसको सारा रिकॉर्ड दिखा दिया, डॉक्यूमेंट दिखा दिए, मसावी दिखा दी कि ये सरकारी जगह है, इसके ऊपर नाजायज कब्जा हो रहा है और पहले वहाँ से दुकान गिरवा दी गई थी। तो वो कल आए थे पटवारी जी, उसको बताया कि जी आप ये जो लोग जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है इनसे पूछो, इनके बयान लो और उसका प्रेजेंट पोजीशन देखो। यहाँ एक सर्विस स्टेशन बना हुआ था, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, दिखे ना, रेता डाल दिया उसके ऊपर। अब ये किसी भी वक्त वो उसके ऊपर फर्श डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि झगड़ालू किस्म के लोग हैं, पूरा नगर जानता है, तो ऐसी बात ना हो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अवैध कब्जाधारी को तुरंत रोका जाए और इसमें सरकार के कानून की भी अवहेलना है। नाजायज कब्जे को हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं, उसके बावजूद दिन दहाड़े हो रहा है, तो प्रशासन को थोड़ा एक्टिव होकर इसको रोकना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। अगर ऐसा है, अगर वैसे कार्रवाई तो होगी, थोड़ी डिले हो सकती है, उसको रोक तो तुरंत लगानी चाहिए प्रशासन को
तो जो एज इट इज़ है इसको न छेड़ा जाए ताकि नुकसानमंद ना हो। तुरंत उसको रोक लगाने के बाद तो कार्रवाई होगी, पूरी उम्मीद है। अन्यथा फिर हाई कोर्ट है ये डालेंगे, वो सारी पोजीशन वहाँ पर रखेंगे। और अवैध जो है हाई कोर्ट में तो कोई किसी की अप्रोच भी नहीं चलती ना। जैसे कोई कह रहा है कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है, मेरे कोई कुछ नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में तो किसी का बस नहीं चलता। वहाँ तो जो होगा और फैक्ट्स ही होगा, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।